तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास लैंग स्पेक है एंड एक रन क्वेरी है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जितने भी हमारे लैंग स्पेक होगा वो हमें ये बताएगा कि यार ये जो एक्सटेंशन का फाइल है इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो डॉट सी पी पी, डॉट सी सी, सी सी एक्स एक्स वगैरह वगैरह ये सी पी पी की तरह डिटेक्ट होंगे एंड सिमिलरली डॉट पी वाई इसको हमें पाइथन की तरह ट्रीट करना है। तो मैं ये दोनों कोड कॉपी कर लेता हूँ, एक फाइल यहाँ पे हमें बनाना है langspec डॉट पी वाई इन आर कोड इंडेक्सर डायरेक्टरी। तो आई गो हियर क्रिएट अ langspec dot py and I just come back to this place and I just copy paste it here like this। ठीक है, बहुत सिंपल, कितना आसानी से मैंने ये पूरा कर लिया, राइट। अब मैं सीधा वापस जाता हूँ, मुझे एक और फाइल क्रिएट करनी है रन क्वेरी डॉट पी वाई। मैं यहाँ पे चाहता हूँ रन क्वेरी डॉट पी वाई, लेट मी जस्ट क्रिएट इट। यहाँ पे मैं गया और मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। लेट मी जस्ट वेरीफाई इट वंस कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। यहाँ पे पाथ लिब है, ट्री सिटर है, देन वी हैव दिस ट्री सिटर डॉट बाइंडिंग क्वेरी, ठीक है, एंड वी हैव दिस लोड क्वेरी जिसमें हम एक लैंग्वेज ले रहे हैं एंड वी आर टेकिंग अ लैंग्वेज नेम। और जो भी हमारा लैंग्वेज होगा हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो भी सोर्स एस सी एम फाइल होगा हम उसको लोड कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये चीज़ें पार्स करनी होंगी, ठीक है। तो अब पार्स करने के लिए, किसी भी फाइल को पार्स करने के लिए, ये मैंने यहाँ पे एक कोड लिख रखा है। I just again copy it. It is very simple for me to do it in this way. I'll explain you a bit कि ये चीज़ें कर क्या रही हैं। Just hold on. तो मैं एक क्वेरी कर्सर को यहाँ पे ले आता हूँ, just remove it। ठीक है, और इसको कॉपी करके इधर मैंने डाल दिया। ऑल राइट, ठीक है। तो हुआ क्या, पार्स फाइल में हम सबसे पहले यहाँ पे कोई भी फाइल को हम रीड कर रहे हैं, देन वी आर creating a CPP language जो कि हम it is exactly same as what we were doing in our CLI। if you come to this place, यहाँ पे आप देख रहे हो कि parse CPP फाइल में हम यहाँ पे exactly same चीज़ कर रहे थे, जहाँ पे हम एक CPP लैंग्वेज डिक्लेयर कर रहे थे एंड देन वी डिक्लेयर अ पार्सर। तो यहाँ पे अभी के लिए हमने क्या किया, हमने CPP लैंग्वेज को हार्ड कोड कर दिया कि हम CPP लैंग्वेज में डील करेंगे, और हमने CPP लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी जो भी क्वेरी थी जो हमने बनानी है, अभी बनानी है हमें खुद से, वो हमने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने एक कर्सर, क्वेरी का जो भी कर्सर है वो इनिशिएट किया, ठीक है, और उसको हमने कैप्चर कर लिया। कुछ नहीं है, ये इनिशियलाइजेशन है, दैट्स हाउ यू कैप्चर ऑल द semantics, and once this is done you simply return some the information that you have captured, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा हाउ यू डू अ कैप्चर। अब मुद्दे वाली बात है कि हाउ विल योर कैप्चर इवन लुक लाइक। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल विच इज़ cpp डॉट scm, ठीक है। एक एक्सटेंशन भी हम डाल लेते हैं scm, या ट्री सिटर का एक डाल लेते हैं। हाँ ये रहा ना, ट्री सिटर। तो आई होप कि ये चीज़, हाँ ये चीज़ ट्री सिटर क्वेरी की तरह डिटेक्ट हो चुकी है। ओके, अभी के लिए मैं इसको एक एम्प्टी फाइल छोड़ देता हूँ एंड लेट मी जस्ट क्रिएट अ फोल्डर queries and I just move it inside it, ठीक है। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेरीज की डायरेक्टरी अलग से डिफाइन कर रखी थी। अब कुछ चेंजेस हम कर लेते हैं, ठीक है, इसको CLI से इन्वोक करने के लिए। तो हम यहाँ पे आके लेट्स डू दिस कि जो हमारा वॉकर था वो वाला कोड तो हम डिलीट नहीं करते हैं। लेट मी जस्ट fold all, we go to our arg parser and let's
ऐड एन आर्ग्यूमेंट विच इज कि जो आपको रन करना है, वेदर यू वांट टू रन इट विथ query or you want to run it with, ठीक है, whether to run queries on the parse tree, नहीं। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब सेम चीज चेंजेस हमें नीचे करने पड़ेंगे, सो लेट मी जस्ट डू इट वंस। अगर arg डॉट cpp है, ठीक है, एंड इफ args डॉट query, सॉरी, query, तो उसके बाद हमें सिंपली इस वाले क्वेरी से हमें रन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पार्स फाइल, एंड वी डू दिस। और अभी के लिए मैं सिंपल प्रिंट कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं नॉर्मल अपना जैसे करते हैं वैसे करेंगे। एंड वी गो हियर, वी पास इट अ क्वेरी फ्लैग, एंड यू सी कि हमने उसके जो भी था हमने उसका कैप्चर कर लिया। तो हमने 4 चीज़ें कैप्चर करी हैं। हमारे पास कैप्चर्स में अभी कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमारा जो कैप्चर फाइल था वो नल है, एंड लैंग्वेज जो था वो सीपीपी है, और ये हमारा उस सोर्स का बाइट स्ट्रिंग है। एंड देन वी हैव दिस ट्री। अगर आप इस ट्री को एक्स अभी डिबग मोड में लगा लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि ट्री कैसा दिख रहा है। सो आई गो हियर, आई पुट a breakpoint here, as usual come back to this debug mode। अच्छा ठीक है, ये ऐसे नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? बिकॉज हमारा जो लॉन्च जेसन है यहाँ पे, उसमें हमने अभी क्वेरी पैरामीटर नहीं दिया है। तो लेट मी जस्ट गिव दिस क्वेरी पैरामीटर हियर। और तो कोई नहीं था, नहीं और कोई नहीं था, एंड लेट्स जस्ट गो एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा जो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो एक डिक्शनरी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड यू कैन सी दिस ट्री। यहाँ पे ट्री का जो रूट नोड है वो अगेन एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस वीडियोस, कि सबसे पहले ट्रांसलेशन यूनिट है, एंड देन वी स्टार्ट विथ दिस चिल्ड्रन, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं, एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम अपना ये जो क्वेरी है इसको एक्सपैंड करेंगे, एंड वी विल कैप्चर वन बाय वन डिफरेंट स्टफ। तो this ends the run query. Let me just commit this code। आगे बढ़ते हैं। So the first step is that we start by capturing namespace definition, class specifier and struct specifier। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी किसी ज़माने में तुम्हें बताया था कि यार कैप्चर करने के लिए बहुत सिंपल होता है। आप इस तरीके से जो भी ट्री का नोड कैप्चर करना है उसको लिखो, और उसको किस कैप्चर नेम से बाइंड करना है वो ऐसे लिख दो। ठीक है, सिमिलरली आप ये गए, फिर आपने ये किया। मैं सीधा इसको कॉपी करता हूँ, एंड आई गो हियर एंड आई पेस्ट इट लाइक दिस। तो हमारा नेम स्पेस डेफिनेशन हो गया, नेम स्पेस आइडेंटिफायर हो गया, क्लास स्पेसिफायर हो गया, उसका टाइप आइडेंटिफायर हो गया, स्ट्रक्ट स्पेसिफायर हो गया, और उसका टाइप आइडेंटिफायर हो गया। और इस तरीके से हम कैप्चर करते हैं। ठीक है, CLI में जाएंगे, थोड़ा सा इसको हम रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड आई जस्ट राइट दिस कोड which is caps is equal to result captures, I get this। ठीक है, ये बहुत सारा चीज़ मुझे इसने ऑलरेडी दे दिया है, थोड़ा सा मैं इसको रिफाइन कर लेता हूँ। ऑटो कंप्लीट में तो दे रहा है, बट आई लाइक टू पुट इट इन माई वे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैप्चर का नाम उसमें डालते हैं, विच विल बी लाइक दिस कैप्चर नेम, एंड देन वी प्रिंट कि भाई उस नोड का जो भी
था, कितने हमने कैप्चर करे, और फिर एक एक नोड को आइटरेट कर लेते हैं एंड देन लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दिस, थोड़ा सा एक इंडेंटेशन देके, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट आ गया, ठीक है, और उसका टाइप आ गया टेक्स्ट आ गया। लेट मी जस्ट सी व्हाट इट प्रोड्यूसेस। तो ये कुछ कुछ इस तरीके का आउटपुट देता है, एंड यू कैन सी कि स्कोप डॉट क्लास के 4 मैचेस हैं हमारे कोड में। एक बार वो कोड देख ले, टेस्ट डॉट cpp क्या है। ये हमारे पास कोड था, तो क्लास के 4 मैचेस करे हैं, और ये एक एडर है यहाँ पे, ये रहा एडर, इसने एडर डिटेक्ट किया है, और फिर इसने ये कुछ डिटेक्ट किया है विच इज़ क्लास ओके मल्टर। यहाँ पे हमने डिफाइन तो किया था कहीं पे, देखना पड़ेगा, है मतलब इसमें दिखाया है क्या है, रो नंबर 35, तो रो नंबर 35 ओके, इट इज़ ज़ीरो इंडेक्स्ड सो इट इज़ कमिंग एट 36। तो हमारा मल्टर मल जो भी था वो हमारा आ गया, एंड देन यू हैव रो नंबर 29 विच इज़ दिस सबर की अगेन। फिर सिमिलरली रो 39 आ गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 40, तो ऐसे आ गया। फिर आप क्लास का नेम देखो तो इसके 4 मैचेस आए हैं हमारे, ठीक है, एडर आया, ग्रीटर आया, मल्टर आया, और उसका भी इसने बता रखा है कि रो 10 यानी कि यहाँ पे रो 11 एडर है, और ये कौन से उससे चालू हो रहा है, जैसे लाइन नंबर 11 कॉल 7 आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो इसने स्टार्ट बाइट भी बता रखा है, एंड देन इट हैज़ आल्सो टोल्ड मी व्हाट इज एंड बाइट। तो ऐसे करके आप देख रहे हो। फिर स्कोप डॉट एन का मैच देखो नेम स्पेस डेफिनेशन का, तो यहाँ पे आपको नेम स्पेस मैथ मिल गया, एंड सिमिलरली यू विल सी थोड़ा ये अजीब सा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो इसको मैं समझने के लिए ताकि हमारा टेक्स्ट एडिटर के साथ वो रहे, इसको मैं +1 कर लेता हूँ स्टार्ट पॉइंट का, एंड ताकि मुझे पता, ओनली आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द स्टार्ट पॉइंट, सो लेट मी जस्ट डू लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट का हो गया, एंड टाइप से तो अभी क्या ही मतलब, सो आई जस्ट डू दिस, एंड सब कुछ नहीं चाहिए तो स्टार्टिंग के जो 50-60 जो भी हमारे हैं वो मैं एक ले लेता हूँ, और पूरा पूरा टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे, तो पूरा पूरा टेक्स्ट का मैं क्या करूँगा, एंड आई डू दिस, एंड यू कैन सी दैट वी हैव दिस मच क्लीनर। थोड़ा सा और क्लीनर बनाते हैं, ये जो प्रिंट है ये रिच नहीं है, तो एक ट्रिक होती है, वो होती है फ्रॉम रिच इम्पोर्ट प्रिंट, ठीक है। तो वो दिखाता हूँ, अभी जैसे प्री प्रिंट करा था ना, वो कोड को फॉर्मेट करता है, आप ये कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम रिच। अब ये रिच अवेलेबल है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा, शायद ना हो, तो रिच अवेलेबल नहीं है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल यूवी पिप इंस्टॉल रिच, ठीक है, एंड नाउ यू रन, एंड यू कैन सी कि तुम्हें काफ़ी चीज़ें तो अपने आप ही कलर कोडिंग तो मिली गई, तो इट लुक्स मच मोर बेटर। तो कोड को थोड़ा सा कमिट कर लेते हैं एट दिस पॉइंट, लेट मी जस्ट कॉपी द कमिट जो भी नेम था उसका। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम एनोनिमस नेम स्पेस को कैसे डिटेक्ट करें। तो जैसा कि हमने बताया कि एनोनिमस नेम स्पेस के लिए सिंपल होती हैं चीज़ें, वी कैन सिंपली नेगेट इट, ठीक है। तो मैं एज़ यूजुअल ये कॉपी कर लेता हूँ माई क्वेरी, एंड आई जस्ट पुट इट हियर। हाँ, बाय द वे सेमी कॉलन से स्टार्टेड जो भी चीज़ है ये एक कमेंट है फॉर ट्री सिटर क्वेरी लैंग्वेज, तो जस्ट गिविंग व्हेन कि कैसे पता चलता है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से कैप्चर करते हैं। अब बस अब क्या करना है, अब हमारा बेस कोड तो रेडी है, बस क्वेरी चेंज किया, रन किया,
एंड नाउ यू कैन सी दैट कि ये जो स्कोप ns डॉट जो नेम है वो सॉरी ns डॉट नेम नहीं, ns डॉट एनॉन हमें ढूंढना होगा ना, ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरीके से हमने एक एनोनिमस नेम स्पेस वाली जो चीज़ें हैं हमने उसको उस नोट को हमने इस तरीके से कैप्चर कर लिया। तो कितना सिंपल है ना, लाइक लास्ट टाइम हम कर रहे थे इतना मुश्किल लगा था हमें, और अभी भी यार ये मुझे दिख नहीं रहा ना अच्छे से, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेता हूँ क्योंकि भाई दिखना बहुत ज़रूरी है। तो CLI में जाता हूँ, अगेन आई कम बैक, कम टू दिस प्लेस, कैप्चर नेम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा कैप्चर नेम है मैं इसको चाहता हूँ कि यार ये कुछ इस तरीके से बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए और सायन हो जाए, ठीक है। एंड आई टेक दिस, पेस्ट इट हियर स्लैश दिस। देखो ये एक तरीका है रिच जो लाइब्रेरी है उसका यूज़ करने का, तो नथिंग फैंसी, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि जो मेरा ये है वो इस तरीके से आ रहा है कलर कोडेड, एंड इट इज़ इजी फॉर मी टू सी देम, ठीक है। ये देखो आ गया ना anonymous। लेट्स मी जस्ट कमिट इट, कमिट का मैं ये लेता हूँ। ऑल राइट, मूविंग ऑन, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्लेन फंक्शन डेफिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि अगेन आई हैव दिस थिंग, I just go to my original stuff, I just come to here, just copy the query। और ध्यान रखने वाली बात ये है, ओके इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ, इट माइट लुक कॉम्प्लेक्स बट इट इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स। तो हमने जब ट्री वॉकिंग कर रहे थे तो हमने देखा था कि दो तरीके से फंक्शन डेफिनेशंस के नोड जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल द इंटेंट इज सेम। सबसे पहले आपका एक फंक्शन डेफिनेशन करके आता है, ठीक है, एंड इनसाइड इट वी हैव अ डिक्लेरेटर, फंक्शन डिक्लेरेटर, ठीक है। एंड देन फंक्शन डिक्लेरेटर के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी, एंड यू हैव दिस बॉडी, दिस कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब डिक्लेरेटर के अंदर जब हम जाते हैं तो फंक्शन डिक्लेरेटर के अंदर तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास डिक्लेरेटर खुद होता है या नहीं तो पैरामीटर्स होता है, ठीक है। अब डिक्लेरेटर के अंदर हम जाएंगे तो दो चीज़ें होंगी, राइट। या तो हमारे पास आइडेंटिफायर होगा, उसका नाम होगा, और हमारे पास फील्ड आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। तो फील्ड आइडेंटिफायर कहाँ आएगा, फील्ड आइडेंटिफायर हमारे पास आता है यूजुअली इन जब भी हम क्लास के मेथड्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो फील्ड आइडेंटिफायर है उस टाइप का आता है, ठीक है। वेयर एज अगर कोई एक फंक्शन जो है वो एक फ्री फंक्शन है तो वहाँ पे वो एक एज अ नॉर्मल आइडेंटिफायर की तरह आता है, अगेन नथिंग बिग। ये आप अगर ट्री वॉकर के अंदर अगर आप ट्री के अंदर देखोगे तो यू विल फाइंड दैट दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर हैज़ बीन लेड फॉर इट। तो ये कर लेते हैं एंड आई गिव इट अ रन, और आप देखोगे सबसे पहले एफ एन डॉट प्लेन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम इसमें फाइंड करते हैं एंड यू कैन सी दैट वी हैव दिस एफ एन डॉट प्लेन एंड it matches to a lot of these functions। Let's go and see that। तो int main से तो मैच कर ही रहा है at line number 7 and 1, so we go here 7, yes, this line number। then at line number 15 we have this sum। तो इस वाले केस के लिए ये जो है ये एक क्लास का मेथड है। जस्ट फॉर टेस्टिंग दिस पीस आउट लेट जस्ट गो एंड लेट जस्ट डू दिस, कि मैं यहाँ पे इसको ना कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये इस डिक्लेरेटर को मैं एक लिस्ट ना बनाते हुए, ठीक है, मैं इसको सिंपल एक आइडेंटिफायर के तौर से लिख देता हूँ। तो लेट मी जस्ट गो हियर, इसको लेट जस्ट कट इट, ठीक है। और मैं इसको आइडेंटिफायर लिया एंड आई पुट इट हियर like this and I just comment it out, ठीक है।
तो लेट्स सी व्हाट दिस गिव्स अस। ठीक है, तो अब आप देखो fn डॉट प्लेन में जब आप जाओ, हम्म, तो आपको क्या क्या मिला। आपको मेन मिला एज यूजुअल, ठीक है। आपको टी मल्टीप्लाई टी ए आया, जो कि लाइन नंबर 19 पे था। चलो यहाँ पे हम यहाँ पे आ गए। फिर आपको क्या मिला, आपको मिला रिसोर्स लाइन नंबर 43 पे, विच इज दिस, राइट। लाइन नंबर 43 पे आपको ये मिला, ये वाला। ओके, एंड देन फिर आपको 47 पे आपको एनोनिमस नेम स्पेस वाला ये मिला। सिमिलरली फिर आपको इंट सम मिला ऊपर, वॉइड फू मिला 23 पे यहाँ पे। एडर का इंट बेस मिला विच इज लाइन नंबर 13। वॉइड हेल्पर लाइन नंबर 26। वॉइड एनोनिमस नेम स्पेस फंक्शन जो कि नीचे यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तो आपने देखा यार इसमें ना ये चीज़ें डिटेक्ट नहीं हुई यहाँ पे। सम इंट एक्स वगैरह ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये डिटेक्ट नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट गो टू दिस बैक एंड जस्ट रिवर्ट इट, कि अब हम आइडेंटिफायर नहीं, हम फील्ड आइडेंटिफायर भी चाहते हैं। ठीक है, जस्ट डू लाइक दिस एंड नाउ यू कैन सी दैट कि अब सो सो नाउ यू कैन सी दैट कि जो हमारा सम है वो वापस आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इंट एक्स एंड इंट वाई जो हमने यहाँ पे टेस्ट डॉट सीपीपी में ये जो हमने लाइन नंबर 15 पे लिखा था, सिमिलरली जो लाइन नंबर 14 पे ये वाला है हमने ये भी लिखा था। तो इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो ये सब निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं, ये जब हम ट्री वॉक करते हैं तब पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही, एंड वी फिनिश दिस बाय committing our code at this stage, and see you next time.